नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं DFCCIL एग्जीक्यूटिव का जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका रीजनिंग का हम लोग यहाँ पर सेक्शन पूरा सॉल्व करेंगे। जितने भी आपके PYQ के सॉल्यूशन बचे हुए हैं 2021 का CRM, आपका फर्स्ट शिफ्ट का CRM और इकोनॉमिक्स, बस ये बचा हुआ है और बाकी सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट ये आपका पूरा बचा हुआ है, जिसमें कि सेकंड शिफ्ट आपका हम स्टार्ट कर दे रहे हैं रीजनिंग का। तो जो भी जितने भी आपके बचे हुए ये PYQ हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, GS GK जो भी हैं, ये हम आपका 4 जून तक पूरे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा देंगे। 4 जून तक पूरा कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद 5 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और ये जो सेकंड शिफ्ट का पेपर आया था बहुत आसान पेपर आया था, मतलब हार्डली अगर ये 12 क्वेश्चन आप देखेंगे तो मुझे लगता नहीं 5 से 6 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम लगा होगा इसको सॉल्व करने में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग। ये आपको एक सीरीज दी गई है, एक टर्म इसमें मिसिंग है, बताना है हमको ये सीरीज कंप्लीट करनी है। आप देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न दिया गया है, XP, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर BL, फिर DJ और फिर FH। आप क्लियरली बता सकते हैं, देखिए BCD +1 हो गया, सॉरी ये आपका यहाँ पर J है, ठीक है। फिर DEF +1 हो गया, यहाँ पर देखिए JKL -1, HIJ -1। तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा, यहाँ पर +1 होगा और यहाँ पर -1 होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ZN, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमको एक सीरीज़ दी गई है, इसमें बोल रहा है कि बताइए आपको इसमें कोई एक टर्म जो है वो गलत है, तो आपको बताना है वो कौन सा टर्म है। देखिए अगर हम इस सीरीज़ को प्रॉपरली सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा। अगर हम इसका डिफरेंस देखें, यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 2 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 9, यहाँ पर हो रहा है 15, यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है 24 और यहाँ पर आपका हो रहा है 75, 25, 35, 35, ठीक है। अब आप इसका दोबारा से डिफरेंस देखिए तो आपको ये सीरीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगी क्या है। यहाँ पर डिफरेंस क्या हो रहा है 11, यहाँ पर डिफरेंस क्या हो रहा है 9। इसका मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पर डिफरेंस जो है हमारा क्या होना चाहिए 7। मतलब कि ये जो डिफरेंस है 9, यहाँ पर अगर 8 आ जाए, 9 की जगह डिफरेंस 8 हो जाए तो यहाँ पे हमारा 8 और 15 का डिफरेंस 7 हो जाएगा। तो 8 कैसे आएगा, 27 की जगह अगर हम यहाँ पर नंबर लिख दें 28, तो देखिए अब सीरीज़ क्या हो जाएगी 25 और 28, क्या हुआ यहाँ पर 3, 28 और 36 कितना डिफरेंस हुआ 8। अब आप देख लीजिए क्लियर, आपको यहाँ पर समझ में आ गया। 8 और 15 का जो डिफरेंस होगा वो कितना है 7, 3 और 8 का डिफरेंस कितना है 5। तो क्लियरली समझ में आ गया ये पैटर्न फॉलो हो रहा है 5, 7, 9, 11, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 27। ये वाला जो नंबर है ये गलत है, यहाँ पर एक्चुअली में क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 28, ठीक है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर हमें एक कुछ फिगर दिया गया है, बोला गया है द फिगर्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ, इसके लेफ्ट साइड में कुछ एक फिगर दिया गया है, ये हमें पहचानना है यहाँ पर क्या हुआ है और उसी पैटर्न को यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, सिंपल जैसा फिगर था एज इट इज़ वैसा ही फिगर है, बस क्या किया गया है एक ऐसा एरो ऐड कर दिया गया है। तो ये जो हमारा फिगर है इसमें हम क्या करेंगे, ये फिगर को हम चेंज नहीं करेंगे, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं चेंज करना है क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस एक एरो का साइन ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक एरो का साइन ऐड कर देंगे और ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी पेंसिल्स आर नॉट पेन। ऐसी कितनी पेंसिल हैं जो पेन नहीं है। तो देखिए पेन वाला जो आपका पोर्शन है वो ये है, यही है ना, इसको मैं हाइड कर देता हूँ और पेंसिल वाला पोर्शन कौन सा बचता है अब हमारा, जो आपका रेक्टेंगल शेप में दिया गया है पेंसिल वाला पोर्शन। तो पेंसिल पूछा उसमें कितनी हैं जो पेन नहीं है, ये देखिए यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा 48 + 39 = 87। यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। इन अ सर्टेन कोड, अब ये देखिए ये भी मैंने आपको बताया था कैसे करना होता है, सिर्फ आपको कॉमन नंबर्स या कॉमन जो भी आपके वर्ड्स दिए गए वो आपको लेना होता है। गो टू हेल को इन्होंने कैसे लिखा है ZX YP NT और उसके बाद लिखा है हेल एंड हेवन, इसको इन्होंने क्या लिखा हुआ है MUFS
और वाई पी। तो यहाँ से आपको एक तो कॉमन मिल गया। क्या कॉमन मिल गया आपको? किसका कॉमन मिल गया? हेल का। क्या है? यहाँ भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। क्या है? वाई पी, और यहाँ पर भी है वाई पी। अगला देखिए क्या लिखा है। अगला लिखा हुआ है गुड गो हेवन, लिखा हुआ है यहाँ पर गुड गो हेवन। इसका कोड क्या दिया गया? इसका दिया गया है FS ZX और TN। अब आप देखिए इसमें क्या आपको कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर गो का हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, बिल्कुल पता लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ हेवन का भी पता लगा सकते हैं। हेवन का ये देखिए ग्रीन वाले से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है हेवन। यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, ठीक है। और इसके बाद गो का देखिए क्या है। गो का यहाँ पर भी ये ग्रीन से मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ भी ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, और गो का क्या है? ZX। तो आप देख सकते हैं गो का है ZX। हमसे किसका पूछा है? टू एंड गुड। तो देखिए आपको एंड का भी पता है, टू का भी पता है और गुड का भी पता है, बस वही आपको बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो पोर्शन बचा जो ब्लू से किया, ये किसका हो जाएगा? टू का। तो क्या हो जाएगा? NT, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है NT, बिल्कुल मिल रहा है। इसके बाद किसका पूछा है? एंड का पूछा है। तो एंड का आप देखिए यहाँ से क्या है? ये MU था, तो ये एंड का हो जाएगा जो बचा हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा? MU। और गुड का क्या बचा? गुड का बचा TN, तो ये आ जाएगा TN। यही हमारा फोर्थ ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको अभी मैं एक्चुअली बेसिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, वरना अदरवाइज़ ये सब लिखने की आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओरली किया जाता है, ये पूरा आपको लिखना ही नहीं। आपको क्या है, जो आपको बताना है बस आपको वो ढूंढना है। टू एंड गुड आप ऐसे ही देख सकते हैं, इसका अच्छा ये कॉमन, इसका ये कॉमन, अच्छा ये बचा, तो चलो ठीक है, टू का TN हो जाएगा, इसका NT हो जाएगा और इसका MU हो जाएगा, बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स। बहुत सिंपल सीरीज है। क्या किया गया है? IJKL PQRS EFGH, मतलब बस नेक्स्ट अल्फ़ाबेट को रख दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? TUV, यहाँ पर एक गैप कर दिया गया है। इसका मतलब यही वाली जो सीरीज़ है ये इन चारों में से एक डिफरेंट सीरीज़ है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। इफ़ अ मिरर इज़ प्लेस्ड ऑन द लाइन AB, ये एक AB एक लाइन है, यहाँ पे बोल रहा है अगर हम मिरर रख दें तो क्या आंसर हमें मिलेगा करेक्ट, इसकी इमेज क्या बनेगी। तो सबसे पहली चीज़ देखिए आप, अगर हम मिरर रखेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर मिरर रख दिया, तो इसका इमेज कैसे बनेगा। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं जिसको मैंने ब्लू किया हुआ, ये कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, सेकंड ऑप्शन में ऐसे नहीं बन रहा है, कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है, मतलब कि सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये चलिए हमने बना दिया, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन गया। इसके बाद देखिए क्या मिरर लगा, तो इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो ये जो डार्क शेड है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका ट्रायंगल उल्टा होके, और ये वाला जो उल्टा था ये ऐसे सीधा बन जाएगा। देखिए किस में है ये। अब देखिए पहले ऑप्शन में देखिए डार्क वाले को इन्होंने वैसा का वैसा ही रखा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया है, दूसरा तो हम लोगों ने पहले रिजेक्ट कर दिया। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में इन्होंने क्या किया है, यहाँ तक भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद क्या किया, इसके बाद देखिए ट्रायंगल कैसा दिया, ऐसा दिया है, तो मतलब यहाँ जो ट्रायंगल आएगा वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा, और ये जो सेमी सर्कल है वो ऐसा बन जाएगा। अब आप देखिए क्या ऐसा ही है क्या, यहाँ पर नहीं है, सीधा दिया है, मतलब कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत इजी होते हैं मिरर इमेज, वाटर इमेज, सिर्फ आपको पहचानना होता है कि किस तरह से वाटर इमेज में कैसे इमेज बनती है और मिरर इमेज में कैसे इमेज आपकी बनती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। अब आप सीरीज बहुत इजीली पहचान सकते हैं। सीरीज क्या दी गई है, 3, 5, 7, 11, 13। ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स की सीरीज दी गई है। तो इससे पहले छोटा प्राइम नंबर क्या आएगा, आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2 आएगा यहाँ पर। यही है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सम A आर B, ये A है ये B है, ठीक है। सम A आर B, इसके बाद कह रहा है सम B आर नॉट C, कुछ B जो है वो C नहीं है। तो चलिए हमने मान लिया कि ये वाला जो पोर्शन जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका क्या कह रहा है, ये C नहीं है, ठीक। अब पहला देखिए क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन आपको देखना है। पहले ऑप्शन में आपसे क्या बोल रहा है, सम A आर C, क्या कोई रिलेशन है क्या A और C का, नहीं है,
गलत है। सम ए आर नॉट सी, जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो ना तो वो सी हो सकता है और सी नहीं भी हो सकता है, गलत है। यहाँ पर अगर पॉसिबिलिटी बोलता है तब हम एक बार सोच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ क्या कह रहा है, सम सी आर नॉट बी। अब देखिए क्या है, बोल रहा है कि जो सम बी आर नॉट सी, मतलब कुछ बी जो है वो सी नहीं है, लेकिन हमसे क्या बोला है, सम सी आर नॉट बी, तो कुछ सी जो है वो बी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पूरे का रिलेशन दिया गया है। अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए बोलता तो हम बोल सकते थे हाँ ऐसा है पॉसिबल, लेकिन यहाँ क्या बोला है, पूरे जो सी हैं वो जो है बी से कनेक्ट नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ बोला है सम सी आर नॉट बी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी होती तो हम मान सकते थे कि हाँ ये हो सकता है, अदरवाइज ये ऑप्शन भी गलत है। नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज WE इज रिटन एज 14 आउट। अब देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। WE, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है इन्होंने क्या कर दिया है, 14 कैसे आ गया, आपको मैंने पिछले वीडियो में जिसमें रीजनिंग के सॉल्यूशन कराए थे, मैंने वहाँ बोला था अल्फ़ाबेट्स की आपको वैल्यू पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे खुद आपको समझ में आ जाएगा। अल्फ़ाबेट W की कितनी वैल्यू होती है 23, E का कितना होता है 5, अब दिया कितना है 14। अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 28। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 14। इसका मतलब हमने थोड़ा सा सोचा, हमको समझ आया, अच्छा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं, अगर यही फॉलो हो रहा है तो बस वही हमें करना है। कितना दिया है 28। अब देखिए आपको बताना है O किस नंबर पे आता है, O आता है 15 नंबर पे, U आता है आपका T20, सॉरी आपका O किस नंबर पे आता है, O आता है आपका 15 नंबर पर, T आता है आपका 20 नंबर पर और U आता है 21 नंबर पर। तो 15 + 21 + 20, ठीक। कितना ऐड करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा 56। 56 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 28। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, बस यही वाला पैटर्न फॉलो करना है। WAR, W कितना है 23, A का कितना होता है, A का होता है 1 और R कितना होता है, R LMNOPQR 18। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 24 + 18 42 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 21 और यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला है यहाँ पर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स। ठीक है, ये हमको सीरीज़ पूरी फॉलो करनी है। अब देखिए सीरीज़ को कैसे फॉलो करेंगे, VN से क्या हो रहा है AJ। ठीक है, अगर हम चलते हैं इसको सीरीज़ को देखते हैं, V से हमारा A बना है, मतलब कि PQRSTUV WXYZ। ठीक है, 4 लेटर्स का गैप है। N से क्या हुआ है, J हुआ है, मतलब कि ये बैकवर्ड चल रहा है। JKLMN कितना हुआ है -3। ठीक, यही सीरीज़ हम यहाँ पर लगा दें। MD प्लस अगर हम 4 करेंगे तो कितना आएगा, +4 कर देंगे। 4 का गैप यहाँ पर था, यहाँ पर +4 की सीरीज़ चल रही है, यहाँ पर -3 की, तो इसको +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा NOPQ और यहाँ पर क्या आ जाएगा R। और अगर हम D से -3 करेंगे, 3 लेटर्स का गैप यहाँ पर कर देंगे तो CBA -3 बैक में चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Z। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 RZ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, ये आपका बेसिकली आपका पजल का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, 10 मेंबर्स दिए गए हैं, हमें उसमें से 7 सेलेक्ट करने हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली आप देखेंगे SSC के एग्ज़ाम में बहुत इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSC CGL या आपका SSC CHSL, उसमें ऐसा क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है और इसको सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है। आपको पूरा सॉल्व करने नहीं बैठना है कि आप एक एक स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, आपको बहुत टाइम लगेगा, आप सॉल्व करते रह जाएंगे। सिंपल सा तरीका होता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाइए। देखिए यहाँ पर अगर आप सेकंड लास्ट लाइन पढ़ेंगे, क्या बोला है यहाँ पर, नीदर M7 और M9 कैन बी सेलेक्टेड विद M8। M7 M8 और M9 ये एक साथ नहीं हो सकते हैं। आप देखिए ऑप्शन 2 में M7 M8 भी दिया है, ऑप्शन 3 में देखिए M7 M8 दिया है, ऑप्शन 4 में M7 M8 दिया है। इसका मतलब तीनों ऑप्शन गलत हैं, करेक्ट है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है और इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चले जाइए। आपको लिख के एक एक स्टेटमेंट पढ़ के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये पूरे आपके 12 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये 12 क्वेश्चन जो भी मैंने आपको रीजनिंग के कराए हैं, सेकंड शिफ्ट था, इसके बाद थर्ड शिफ्ट करा देंगे और फिर जितने सेक्शन आपके बच रहे हैं, अभी आपका फर्स्ट शिफ्ट का कौन कौन सा बचा हुआ है, रेलवे के 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं
आपका CRM बचा है, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग बचा है, और इसके बाद सेकंड शिफ्ट के जो 5-6 सब्जेक्ट आपके बचते हैं वो है, और थर्ड शिफ्ट पूरा, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और GS का भी आपका कुछ पोर्शन बचा। तो ये हमारी कोशिश रहेगी, हम 4 जून तक आपको पूरा PYQ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे, और उसके बाद फिर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।